रामभद्राचार्य जी सिर्फ आंख से अंधे नहीं हैं, वो दिमाग से भी अंधे हैं। और ये दिमाग से पैदल आदमी है, ये सरकारी एजेंट है और सरकार को ऐसे नफरती लोगों पर लगाम लगाना चाहिए, जेल में उठा के डाल देना चाहिए सरकार को। जो लोग भारत के संविधान पर सवाल उठाते हैं उन्हें देश छोड़कर चला जाना चाहिए। नफरती बोल के एचओडी हैं प्रधानमंत्री देश के नरेंद्र मोदी जी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ऐसा माहौल बन गया है जो जितना बड़ा लुच्चा उतना बड़ा ऊंचा। क्या भारतीय जनता पार्टी देश में अराजकता फैलाना चाहती है? वो साफ खुलेआम भारतीय जनता पार्टी के लुखे अर्जुन सिंह कह रहा है कि नेपाल श्रीलंका जैसी स्थिति बंगाल में होनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी संस्कारहीन लोगों का अड्डा, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष जयप्रकाश नड्डा, नकली दवाई बनाने वाला जीवेश मिश्रा पर तो प्रधानमंत्री जी कब उसको पार्टी से हटाइएगा? तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख। नरेंद्र मोदी जी का है क्या? जुमला 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 पर जुमला, जुमला पर जुमला। मोदी जी तो एक सर खुजाइएगा, एक झूठ पकड़िएगा, झूठ है, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा। क्या हुआ? पहला ऐसा प्रधानमंत्री देखा, कमजोर प्रधानमंत्री, बुज़दिल प्रधानमंत्री, जिसने नरेंद्र, हाजी सर, सरेंडर है, वो मिनी पाकिस्तान है। देखिए, रामभद्राचार्य जी सिर्फ आंख से अंधे नहीं हैं, वो दिमाग से भी अंधे हैं, पैदल हैं। साधु संतों की अपनी एक मर्यादा है। रामायण में साफ साफ बताया गया, रामभद्राचार्य अगर साधु हैं तो उनको खुद ही जिस ब्राह्मण समुदाय से आते हैं, पाठक, चौबे, दुबे, पता नहीं किन किन सरनेम वालों को कहते हैं कि नीच और अधम है। अरे भाई, जब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि सभी नर बराबर है, नर ही नारायण है, तो ये कौन है रामभद्राचार्य? ये सिर्फ आंख से अंधा नहीं है, ये दिमाग से अंधा है और ये दिमाग से पैदल आदमी है, ये सरकारी एजेंट है और सरकार को ऐसे नफरती लोगों पर लगाम लगाना चाहिए। ये साधु नहीं है, ये संत नहीं है, ये सरकारी एजेंट हैं, सरकार की दलाली करते हैं और ये धर्म को तोड़ मरोड़ कर पेश करते हैं। सनातन हिंदू धर्म में, जिस धर्म में 84 लाख योनियों की भरण पोषण की बात होती है, विश्व के कल्याण की बातें होती है, जहां जीने दो और जियो और जीने दो की कामना होती है, सबके मंगल कामनाओं से शुरुआत होती है, वहां इस तरीके की नफरती बोल वाले लोग, ये कलजुगी कह रहे जिस साधु संत को संस्कृत नहीं आती वो साधु संत भाई ज्ञान ही नहीं है उसको। ये सबसे बड़ी बात है, ये अहंकार में है। ये सरकार के दलाल हैं, इसीलिए इनको ज्ञानपीठ का पुरस्कार मिला। वरना जिस मानव में गुण होगा वो श्रेष्ठ है, जिसमें गुण नहीं होगा, कार्य के आधार पर वर्ण व्यवस्था कायम की गई थी और ये वही लोग हैं जो हिंदू धर्म को सवालिया निशान खड़ा करवाते हैं सिर्फ अपने फायदों के लिए। निश्चित तौर पर देश के लोगों को, सभी धर्म के लोगों को, मानने वाले लोगों को अपने अपने धर्मशास्त्र का पालन करना चाहिए। धर्मशास्त्र और धर्म जीवन जीने की कला सिखाता है, जिसमें मानव सेवा को सर्वोपरि माना गया है। बताइए ना, पंजाब में बाढ़ आया, रामभद्राचार्य जी अपने शिष्यों को कहते, उनके पास इतनी सामग्रियां आती जिससे पंजाब के लोगों का भला होता। मणिपुर जल रहा है, मणिपुर में राहत सामग्री पहुंचाने जाते, समझ में आता। बिहार में बाढ़ आती है, वहां जाते, हिमाचल प्रदेश में जाते, उत्तराखंड में जाते। नहीं जी, हम तो सरकार के पक्ष में बोलेंगे, सनातन को कटघरे में खड़ा कराएंगे और जो लोग बोलेंगे उनको उठा के जेल में डालवा देंगे। यही काम बचा हुआ है। कह रहे देश में आरक्षण खत्म कर देना चाहिए, नहीं गृह युद्ध होगा। कौन बोल रहा? ये रामभद्राचार्य ने। इसको जेल में उठा के डाल देना चाहिए सरकार को, लेकिन सरकार नहीं डालेगी क्योंकि सरकार का एजेंट है वो। देखिए, हमेशा से कमजोर लोगों को मदद करना, तो जो लोग शोषित हैं, वंचित हैं, पिछड़े हैं, जिनके पास अभी तक भी ज्ञान रूपी प्रकाश, शिक्षा का अभाव है, स्वास्थ्य सेवाएं नहीं है, जिनकी आर्थिक स्थिति सही नहीं है, उन सभी को सरकार को आरक्षण देना चाहिए। आरक्षण कभी भी खत्म नहीं होगा। जो लोग भारत के संविधान पर सवाल उठाते हैं उन्हें देश छोड़कर चला जाना चाहिए। ये देश उनके बाप की बपौती नहीं है, ये देश सबका है और यहाँ के मिट्टी में सभी का खून शामिल है। तो जिनको आपत्ति है वो देश छोड़कर चले जाएं। एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी करते हैं, एक दूसरे धर्म के प्रति नफरत फैलाते हैं, ऐसे सभी लोग भारत विरोधी लोग हैं, ये राष्ट्र विरोधी लोग हैं, इन पर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा चला। लेकिन रामभद्राचार्य जी तो कह रहे हैं कि हमारे सनातन धर्म में महिलाओं को देवी कहा जाता है, वहीं दूसरे में बेबी और बीवी कहा जाता है। तो सबसे बड़ा सवाल है, रामभद्राचार्य जी उस समय कहाँ होते हैं जब प्रधानमंत्री जी प्रज्वल रमन्ना के लिए वोट मांगते हैं? क्यों नहीं उनको देवी नजर आता है उस समय? तो रामभद्राचार्य जी उस समय कहाँ होते हैं जब आशुतोष
जिसके सामने प्रधानमंत्री नतमस्तक होते हैं, तब क्यों नहीं ज्ञान आता है रामभद्राचार्य जी को? तब क्यों नहीं बोलते हैं कि सरकार पासवान को 100 रुपए की लौंडिया कहा जाता है, निर्वस्त्र करके गली गली घुमाने की बात की जाती है? क्यों नहीं आता है ज्ञान? तब ज्ञान क्यों नहीं आता है जब माँ बहन बेटियों के अपमान की बात की जाती है, जब कुलदीप सेंगर ने पीड़िता के पूरे परिवार को तबाह कर दिया? तब रामभद्राचार्य जी कहाँ थे? तब रामभद्राचार्य जी कहाँ थे जब हाथरस में घटना हुई? तब रामभद्राचार्य जी कहाँ थे जब मनोहर लाल धाकर ने सरेआम राष्ट्रीय राजमार्ग पर घटने को अंजाम दिया? तब रामभद्राचार्य जी कहाँ थे? तब रामभद्राचार्य जी कहाँ थे जो पौराणिक और वैदिक काल के मंदिरों को जमींदोज कर दिया गया? तब कहाँ थे? आप बताइए, जिस देश में लोगों का कचरा फेंकने का ज्ञान नहीं है, वो किसी भी धर्म शास्त्र के बारे में क्या जानेंगे? लेकिन रामभद्राचार्य जी एक के बाद एक जो ये विवादित बयान दे रहे हैं, इसके पीछे कुछ कारण, क्या कारण नजर आता है? देखिए, देश में 2014 के पास एक ऐसी सरकार आई जो नफरती बोल के HOD हैं प्रधानमंत्री देश के नरेंद्र मोदी जी। वो हमेशा से ऐसी भाषा का इस्तेमाल करते हैं, उनका अनुकरण पूरा देश कर रहा है। लगभग बहुत सारे ऐसे लोग झुंड में हैं जो सिर्फ, आपने अभी देखा होगा, एक से एक टॉप लेवल के लोग आते हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ऐसा माहौल बन गया है, जो जितना बड़ा लुच्चा उतना बड़ा ऊंचा। इसीलिए ये लोग जानबूझकर नफरत की भाषा बोलते हैं। आपने अर्जुन सिंह पर सवाल नहीं पूछा। आप ही को कह रहे हैं, आप पत्रकार हैं। एक व्यक्ति, सोचिए क्या कारण है, ये कौन सी सोची समझी साजिश, षड्यंत्र, प्रयोग है जो अर्जुन सिंह बिहार से आते हैं, उसको बंगाल में स्टेटमेंट दिलाया जाता है? क्या वहां बंगाल और बिहार के लोगों को आपस में लड़ाना चाहती है भारतीय जनता पार्टी? क्या भारतीय जनता पार्टी देश में अराजकता फैलाना चाहती है? वो साफ खुलेआम भारतीय जनता पार्टी के लुखे अर्जुन सिंह कह रहा है कि नेपाल, श्रीलंका जैसी स्थिति बंगाल में होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए? ये गांधी और बुद्ध का देश है, यह भगवान महावीर का देश है, जहां शांति और अहिंसा की बात होनी चाहिए। इसको जगाना नहीं कहेंगे। देश के युवाओं से, देश के नागरिकों से हाथ जोड़कर विनती है, किस देश में क्या हो रहा है हमें उससे बहस नहीं है। ये देश हमारा घर है। हम अपने देश में अराजकता का माहौल किसी को भी फैलाने की इजाजत नहीं देंगे। हम तो कहते हैं बंगाल के तमाम न्याय प्रिय लोगों से, शांति प्रिय लोगों से और केंद्र सरकार से, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयप्रकाश नड्डा से, भारतीय जनता पार्टी संस्कारहीन लोगों का अड्डा, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जयप्रकाश नड्डा, वो नहीं करते संस्कारहीन लोगों पर कार्रवाई, जो देश में अराजकता फैलाने की कोशिश करते हैं। अरे चंद वोट के लिए आप अर्जुन सिंह जैसे, भारतीय जनता पार्टी ने अपने लुखों से वो बयान दिलवाया कि जैसी स्थिति नेपाल में हुई वैसा बंगाल में होना चाहिए। अरे बंगाल भी तो भारत का हिस्सा है। बंगाल हमारा बड़ा भाई है, हम बिहार के लोग छोटे भाई हैं उनके, हम एक दूसरे के पूरक हैं। और अर्जुन सिंह जैसे गुंडा मवाली भाजपाई लुखों को जेल के अंदर होना चाहिए। वहीं बगल में असम में मोदी जी कह रहे हैं किसी वक्त में जहर निगल लेते हैं। मोदी जी तो पता नहीं क्या क्या कहते हैं, खुद मोदी जी को कंफ्यूज है। और मोदी जी की बातों पर आप जब देखेंगे तो पूरा एक वेब सीरीज बनेगा, कई एपिसोड का, आप एक दिन में देख भी नहीं पाइएगा, रोने धोने का। अरे वो कह रहे थे मोदी जी, सुनो ना मोदी, अरे भाई 7 मई 2023 को मोदी जी का भाई पिंडदान कराए थे। उस दिन मोदी जी को गया जी में होना था तो कर्नाटक में रोड शो कर रहे थे। हिंदू धर्म में 2 बार पिंडदान होता है क्या? कहाँ से पढ़ के आए? सुनो, मोदी जी कहते थे भ्रष्टाचारी हमारा ताप नहीं सहेगा। ताप क्या? गलबहियाँ कर रहे अजीत पवार के साथ, हेमंत बिस्व शर्मा के साथ, और तो और बिहार में चुनाव है। आप बताइए, वो जाली दवाई बनाने वाला, नकली दवाई बनाने वाला जीवेश मिश्रा पर तो प्रधानमंत्री जी कब उसको पार्टी से हटाइएगा? एयरपोर्ट का उद्घाटन कर रहे हैं वो, हाँ, वहाँ लोग बुलबुल पर चढ़ के सफर कर रहा है, मन की गति से भी स्पीड में चल रहा है। आप जाइएगा पूर्णिया में, सामान्य आंखों से नहीं देखिएगा कि प्लेन कहाँ उतर रहा है। क्या आप दरभंगा एम्स में जाएंगे इलाज कराने? हैं? दरभंगा एम्स आप वहाँ डॉक्टर हैं क्या भैया? ए भैया, अरे भैया आप डॉक्टर हैं? हमारे यहाँ कहा जाता है सुआ न सुतारी या काहे का व्यापारी। जब एम्स बनवे नहीं किया तो इलाज कहाँ होगा? है? अरे सुनिए सुनिए, सनी देओल को देखे थे फिल्म में, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख। नरेंद्र मोदी जी का है क्या? जुमला 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 पर जुमला, जुमला पर जुमला। तो मोदी जी की बात का क्या भरोसा है भैया? मोदी जी तो एक सर खुजाइएगा, एक झूठ पकड़िएगा, झूठ है, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा। क्या हुआ 100 स्मार्ट सिटी का? क्या हुआ रुपया को डॉलर को बराबर करने का? बैंक इन इंडिया का क्या हुआ?
जहां प्रोडक्शन बनाना था, मैन्युफैक्चरिंग को ताकत देनी थी, उत्पादन क्षमता बढ़ानी चाहिए था, चाहे एग्रीकल्चर के सेक्टर में या कहीं भी इंडस्ट्रीज के सेक्टर में, तो प्रधानमंत्री जी उसी चाइना में चले जाते हैं, गलबहियाँ करते हैं। अरे प्रधानमंत्री जी थोड़ा बहुत तो शर्म कर लेते। टेरर और टॉक बात नहीं हो सकती, अपने क्रिकेट मैच खिलवा दी। अभी तक शहीदों के खून चिता ठंडी नहीं हुई। प्रधानमंत्री जी पाकिस्तान के साथ, वही चाइना बैक से, पाकिस्तान तो फ्रंट फुट पर खेल रहा था, चाइना था, तुर्की था साथ में, तो उसे गलबहियाँ कर रहे हैं। ऐसी क्या कमजोरी है प्रधानमंत्री की कि प्रधानमंत्री जी विश्व के लगातार कई देशों से डरते फिर रहे हैं। उधर ट्रंप कहता है नरेंद्र, इधर सरेंडर। अरे भैया क्या तरीका है भाई? आज तक देश में ऐसा कोई प्रधानमंत्री नहीं हुआ जो अमेरिका की बातों का पालन करता हो, जो अमेरिका से डरता हो। हमने लाल बहादुर शास्त्री जी को देखा है, जिस समय भारत को भूखा मारना चाहता था अमेरिका, लाल बहादुर शास्त्री जी ने जय जवान जय किसान का नारा दिया और देश को आत्मनिर्भर बनाया। हमने इंदिरा गांधी जी के समय देखा, शातमा वेरा भेज दिया। हम इंदिरा गांधी जी ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए, भूगोल बदल दिया। हमने अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में देखा, कारगिल युद्ध में। हमने मनमोहन सिंह जी की सरकार में देखा, अमेरिका कहता रहा, डराता रहा, लेकिन देश ने परमाणु परीक्षण किए। पहला ऐसा प्रधानमंत्री देखा, कमजोर प्रधानमंत्री, बुज़दिल प्रधानमंत्री, जिसने नरेंद्र, हाजी सर, सरेंडर। क्या मतलब है? मोदी जी जैसा जहर का घूंट कोई पी सकता है, वो खुद कह रहे हैं। वो कहते हैं अवतारी हैं। आप तो पता होगा, आज के दिन कहीं देखे हैं आप अवतारी? डायरेक्ट आसमान से कोई टपक के आता है? सबसे बड़ा अपमान देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपनी माँ का किया। उन्हें गर्व होना चाहिए। वो कहते कि मैं अपनी माँ के कोख से पैदा लिया, मेरी माँ ने मुझे 9 महीने गर्भ में रखा। वो कहते, वो तो ऐसे प्रधानमंत्री हैं कि अपनी माँ का ही अपमान नहीं किया, भारत माता का भी अपमान किया। विश्व के कई देशों में घूम भाइयों बहनों मित्रों, मेरी तो बदकिस्मती है, मैं भारत में पैदा लिया। भारत में ना पैदा लेते तो मुख्यमंत्री बनते आप, न जाने कहाँ चपरासी रहते आप। यही भारत माता का देन है जो आप प्रधानमंत्री भी बने, तो आपको गर्व होना चाहिए। आपकी बदकिस्मती क्या है? खुशकिस्मती है कि आप भारत में जन्म लिए, आप मुख्यमंत्री बने, प्रधानमंत्री बने, फिर भी भारत की आलोचना कर रहे हैं विश्व के कई देशों में जा जाकर। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।